बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल्स। स्टूडेंट, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की क्लास में मैं आपको बताऊँगी कि MS वर्ड जो है वो हम लोग कैसे इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए नीचे हमारे पास है MS वर्ड। इसको हम ओपन करते हैं। जब ओपन करते हैं तो इसका मेन्यू इस तरह आपके सामने आ जाता है। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है ब्लैंक डॉक्यूमेंट्स। इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये देखें डॉक्यूमेंट्स आपके सामने ओपन हो गया। ठीक है, यहाँ पे हम अपने सारे डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं वो हम लोग बनाते हैं। जैसे हमारी कोई CV होगी, इस तरह की कोई भी चीज़ होती है तो वो यहाँ पे बनाई जाती है। सबसे पहले हमारे पास क्या है, होम है। ठीक है, अब होम के अंदर हम क्या क्या करते हैं ये मैं आपको बताऊंगी। होम के अंदर हम लोग लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं, साइज़ चेंज करते हैं, इसको जो लिखा होता है उसको बोल्ड कर सकते हैं, बोल्ड हम B से करते हैं। यहाँ पे इटैलिक राइटिंग कर सकते हैं, अंडरलाइन करना होता है। यहाँ पे अंडरलाइन हम किस तरह करते हैं ये मैं आपको साथ साथ बता दूँगी। वर्ड को ऊपर नीचे जैसे कि फार्मूले के साथ लिखा होता है तो यहाँ पे हम लोग कर सकते हैं। तो यहाँ पे कलर्स हैं, ये हम कलर कर सकते हैं। यहाँ पे हेडिंग के कलर होते हैं, बैकग्राउंड के कलर होते हैं, अरेज करना होता है। उसके बाद हम कोई पेपर बना रहे हैं तो हम लोग उसकी हेडिंग किस तरह लगाते हैं, हम लोगों ने 1 2 या ABC या डॉट वगैरह करना होता है। तो ये सारा मैं आपको बारी बारी यहाँ पे बताती हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल हम लोग लिखते हैं यहाँ पे लिख लेते हैं हम डस्का सिटी। ठीक है, ये देखिए हम लोगों ने लिखा है डस्का सिटी। सबसे पहली चीज़ है इसको सेलेक्ट करना। ठीक है, हम लोग सेलेक्ट दो तरह से कर सकते हैं। एक तो हम एरो यहाँ पे रख के कर सकते हैं और एक कंट्रोल ए से करते हैं तो वो डॉक्यूमेंट्स जो है वो हमारे सिलेक्ट हो जाते हैं। यहाँ पे देखें तो हम लोग यहाँ पे राइटिंग चेंज करते हैं। ये फ़ॉन्ट स्टाइल है। ठीक है, फ़ॉन्ट स्टाइल में आ जाता है कि आप राइटिंग जहाँ पे आप देखें कि आप जहाँ पे कर रहे हैं वहाँ पे राइटिंग यहाँ पे चेंज होती जा रही है। हमारी अभी सिंपल है, यहाँ पे हम जैसे जैसे करेंगे हमारा वो वाला आना शुरू हो जाएगा। तो ये हमारी राइटिंग, इस पर क्लिक करेंगे तो हमारी राइटिंग चेंज हो गई है। ठीक है, सेकंड ऑप्शन है हम लोगों ने इसका साइज़ सेलेक्ट करके ही साइज़ चेंज करना है। ये चीज़ को याद रखिएगा। तो यहाँ पे देखें जिस पे रखते हैं हमारा साइज़ देखें बड़ा होता जा रहा है, 26 है। हम ये किया तो हमारा साइज़ जो है वो बड़ा हो गया। ठीक हो गया। एक इस तरह भी साइज़ कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए ये A लिखा हुआ है, एक बड़ा A लिखा हुआ है, एक छोटा A लिखा हुआ है। बड़े पे आप क्लिक करेंगे तो साइज़ जो है वो बढ़ता जाएगा, ये देखें। ठीक है, तो आप छोटे A वाले पे करेंगे तो यहाँ पे आपका साइज़ जो है वो छोटा होता जाएगा। इस चीज़ को याद रखिएगा। ये होम के अंदर है। ठीक है, होम के अंदर फाउंड के अंदर जो जो चीज़ें यूज़ हो रही है वो अभी फ़िलहाल मैं आपको बता रही हूँ। बी किस लिए होता है, बोल्ड करने के लिए। अब हम लोग इसको करेंगे तो हमारा जो है वो बोल्ड हो जाएगा। इटैलिक, यहाँ पे देखें आपको राइटिंग चेंज थोड़ी सी चेंज जो है वो नज़र आएगी। अंडरलाइन, अब ऐसे भी अंडरलाइन कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए एक लाइन आई है अंडरलाइन करने से, लेकिन जब आप साथ जो एरो बना हुआ है उस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको डबल वाली भी नज़र आएगी, सिंगल वाली भी और डिफरेंट डॉट्स वाली भी। ठीक है, तो ये आप यहाँ पे कोई भी जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखें यहाँ पे X लिखा हुआ है तो ये आपका होता है हमारा ऊपर नीचे करने के लिए। ये देखें डॉट्स, इसके ऊपर लाइन लगाने के लिए जहाँ पे ABC लिखा हुआ है। अगर आपने डॉक्यूमेंट्स के ऊपर लाइन लगानी है तो वो यहाँ से लगाई जाती है। ठीक है, ये देखें यहाँ पे ये, तो आपने कट करनी है तो वो कट भी हो जाएगी। उसके बाद ये A लिखा हुआ है। ठीक है, टेक्स्ट का, ये टेक्स्ट का लिखा हुआ है। यहाँ पे आके आप इसका स्टाइल जो है वो कलर हो गया, स्टाइल हो गया, वो चेंज कर सकते हैं। उसके बाद ये है हमारे पास ये हाईलाइट कलर है, टेक्स्ट हाईलाइट कलर है। आप में टेक्स्ट के जो बैकग्राउंड होता है उसका कौन सा कलर रखना है। तो ये देखिए आप जिस पे क्लिक कर रहे हैं उसके बैक पे उसका कलर चेंज होता जा रहा है। ठीक हो गया, तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो देखिए रेड वाला आ गया। अब
ये जो हमारे पास है यहाँ पे देखें, ये था ABC पेंसिल बनी हुई थी, ये हमारा था बैकग्राउंड का। यहाँ पे हमारा टेक्स्ट का, ठीक है, जो हम लोगों ने लिखा हुआ है उसकी हम लोगों ने राइटिंग चेंज करनी है। तो सबसे पहले इसको सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे देखें हम जिस कलर पे रखते जा रहे हैं, तो देखिए राइटिंग का पहले हम लोगों ने बैकग्राउंड चेंज किया है, बैकग्राउंड साथ वाले से ABC जहाँ पे लिखा हुआ है, लेकिन ये हम लोग हेडिंग का कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए आप जिस पे रखेंगे वो राइटिंग चेंज होती जा रही है, ठीक है। तो ये साथ वाले A से है। तो ये आज का हमारा था फाउंड का। किस चीज़ का था? जस्ट फाउंड के अंदर क्या क्या होता है। फाउंड के अंदर लैंग्वेज चेंज करना, साइज़ चेंज करना, बोल्ड करना, अटैलिक करना, अंडरलाइन करना, उसके बाद आप कुछ भी लिखा है उसको आपने कट करना है और आपने स्टाइल चेंज करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप स्टाइल के अंदर कलर चेंज करना चाह रहे हो। उसके बाद आप बैकग्राउंड यहाँ पे ये ABC जहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे आपने बैकग्राउंड चेंज करना है। ये साथ वाला जो हेडिंग का है, आपने जो लिखा हुआ है उसका कलर चेंज करना होता है, ठीक है। तो ये किस चीज़ का था? जस्ट फाउंड के अंदर क्या क्या वर्किंग होती है, आज हम लोगों ने ये सीखा है। उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ओके, अल्लाह हाफिज़।